नमस्कार दोस्तों, गीता के 51 अनमोल विचार आप जरूर सुने बिना स्किप करें। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज न हो समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार काम करे तब और चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़ों को धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते में की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें रोना भी पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है, और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से। अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा न हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते हैं। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल से उस गिफ्ट के बदले कुछ पाने की उम्मीद न रखता हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करे, विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने वाले और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वस्व सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना, ये दोनों मालूम नहीं, पर जो आपसे हैं, किसी और से नहीं है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है।
सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला ही खड़ा होता है। असत्य की फौज लंबी होती है, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ और भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिएगा विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसको त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म या मनुष्य, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव में डूबा ही देता है। परिवार और समाज ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझदार बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर लेना। जय श्री कृष्णा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। For watching more videos like this, please subscribe.